सैनिक का जीवन एक साधक का जीवन होता है और साधना संत करता है, उससे बड़ी साधना एक सैनिक करता है। क्यों न उसके जीवन में तनाव होगा, क्योंकि वो परिवार से दूर रहता है, 24 घंटे लगातार काम करता है, मौत का भय रहता है। परिवार से दूर रहते हुए कई प्रकार के तनाव होते हैं। परिवार के काम में सहयोग न करने की वजह से, छुट्टी न करने मिलने की वजह से अब सैनिक के ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो किसके ऊपर प्रेशर होगा? साधक है सैनिक। किस प्रकार का साधक है? दोनों क्षेत्रों का साधक है। एक तो देश की रक्षा कर रहा है और आत्मरक्षा यानी अपने मन के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है। और एक ऋषि है या कोई मुनि है, वो सिर्फ मन पर कंट्रोल करेगा, उसके ऊपर और कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये बात कह रहे हैं देश के रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। और कहां कह रहे हैं? ब्रह्म कुमारी प्रजापति का बहुत बड़ा एक अधिवेशन था, उस मंच से कह रहे हैं। आपको ये वीडियो जैसा कि एक साथियों, अब युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जा रहे हैं, बल्कि साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजी कि किसी भी एक जवान का डेली रूटीन के बारे में अगर कोई आम इंसान जाने तो उसे ताज्जुब होगा। एक सैनिक अपने घर परिवार से दूर रहता है, अपने गांव से दूर रहता है, समाज से दूर रहता है। इसके अलावा हमारे सैनिकों को हिमालय की ऊंचाइयों पर रहना पड़ता है, समुद्र की गहराइयों में रहना पड़ता है, रेतीले मैदान से लेकर घने जंगलों में रहना पड़ता है। इतनी मुश्किल परिस्थितियों में हमारे सैनिक हमारी रक्षा करते हैं। सारी कठिनाइयां, सारी मुश्किलें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर नहीं झेली जा सकती, रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। यानी मन भी मजबूत होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही है। भले हमारे रक्षा मंत्री जी सेना में डायरेक्टली कोई चीज का इंप्लीमेंटेशन है या समस्याओं के बारे में बात नहीं बोलते, लेकिन सेना को स्पिरिचुअली बड़ा कंडक्ट करते हैं। स्पिरिचुअली भी बहुत कनेक्ट करके बहुत सारी बातें कहते हैं, अपने अंदर की वेदना कहते हैं। इस बात को तो समझते हैं कि सैनिक का जीवन बहुत कठिन होता है और सैनिक का जीवन नहीं, आप समझ सकते हो उसकी मृत्यु किस प्रकार की होती है, कहां लड़ता है, उसको कुछ नहीं पता। उसका लाइफ टोटली अनप्रिडिक्टेबल होती है कि अभी मैं जा रहा हूं, मैं इस बैरक में वापस लौटूंगा नहीं लौटूंगा, कहां ऑपरेशन हो रहा है, रात में, दिन में, छुट्टियों में, सारी परेशानी। और यह अच्छी बात है कि माननीय रक्षा मंत्री जी को यह पता है, बहुत लंबे समय से रक्षा मंत्रालय का कार्यभार उनके पास, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लंबे समय तक तनाव, अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी और कठिन परिस्थितियों में काम करने के कारण सैनिकों का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। ऐसे में ब्रह्म कुमारी का सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आगे आना निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। यानी माननीय रक्षा मंत्री जी ने वहां पर उन्होंने कहा है कि आप सैनिकों की मदद करिए। सैनिक शारीरिक रूप से मजबूत है, लेकिन मन क्योंकि उनके ऊपर इतनी सारी परेशानी है, जिम्मेदारी है। बिल्कुल दोस्तों, इससे बड़ी परेशानी, जिम्मेदारी यदि एक राजनेता समझ सकता है, वो रक्षा मंत्री के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में, भले ही मैं अंदर की बहुत गहराई तक की उस बात को नहीं कहते हैं, लेकिन बाहर जो कहते हैं उससे पता चल जाता है कि सैनिक की वेदना से अच्छी तरीके से परिचित है। कहा एक सैनिक का पूरा जीवन अनुशासित होता है। एक सैनिक के जीवन का उद्देश्य सिर्फ राष्ट्र की सेवा करना होता है, तो वही दूसरी तरफ ठीक वही गुण साधक में भी पाए जाते हैं कि बिना कर्तव्य और अनुशासन के कोई व्यक्ति साधक नहीं बन सकता। और साधक के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय मानवता की सेवा करना है। एक सैनिक के अंदर सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर खड़े रहने की ऊर्जा कहां से आती है? थार में, मरुस्थल में 50 डिग्री से भी अधिक तापमान को सहने की शक्ति एक सैनिक के अंदर कहां से आती है? समुद्र के भीतर कई महीनों तक पनडुब्बी में रहने वाला सैनिक समुद्र में दबाव को सहन करने की क्षमता कहां से आती है? यानी ये सारी चीजें, कहा है चाहे आप आर्मी से हैं, एयरफोर्स से, नेवी के हैं, सभी चीजों का आभास है उन्हें। और उन्होंने कहा है कि सैनिक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्र की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी। इस जिम्मेदारी में उन्होंने अपने मन को कैसे मजबूत रखना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उन्होंने सीधा कहा कि शारीरिक रूप से तो सक्षम होते हैं, चाहे -डिग्री टेम्परेचर है, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर मरुस्थल का है, चाहे समुद्र की गहराइयों में है, चाहे आप हिमालय की ऊंचाइयों में हो, लेकिन आप शारीरिक रूप से मजबूत हो, लेकिन मानसिक रूप से भी अब मजबूत होने के लिए ब्रह्म कुमारी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सैनिकों को शारीरिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है। निश्चित रूप से एक सैनिक के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही जरूरी है। एक सैनिक को कठिन माहौल में रहना पड़ता है, इक्विपमेंट अलग अलग तरीके के हैंडल करने पड़ते हैं और फिजिकल स्ट्रेंथ जरूरी है। इसलिए हमारी आर्मड फोर्सेस की ट्रेनिंग भी बड़े स्तर पर फिजिकल स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान देती है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा। एक राष्ट्र के रूप में आज भारत चारों ओर से सुरक्षित है। दुनिया भर में तमाम अनसर्टिनिटी, अनिश्चितताओं के बावजूद भारत प्रगति की राह पर है।
भारत की यह प्रगति सिर्फ इसलिए सुनिश्चित हो पा रही है क्योंकि सीमा पर हमारे सैनिक पूरे समर्पण के साथ हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। इसलिए मैं इस मंच से भारत के अपने जांबाज सैनिकों को नमन करता हूं। इनकी वजह से हम सब चैन की सांस ले पा रहे हैं। क्या बात कही है, बहुत आज उदार भाषण था, आज पूरा सैनिकों के लिए डेडिकेटेड था। यानी मोरल वैल्यूज के बारे में उन्होंने इतनी बात की कि बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन थोड़ी उनकी परेशानियों को स्पिरिचुअली कम करने के बजाय आप बहुत सी परेशानियों को माननीय रक्षा मंत्री जी उनको ओवरकम कर सकते हैं। सिस्टम में थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुधार, या जवानों की क्या डिमांड है, चाहे वो इक्विपमेंट की डिमांड हो, चाहे परिस्थितियों से लड़ना हो, पे एंड अलाउंसेस की बात हो, डिसेबिलिटी सोल्जर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, विडोज की प्रॉब्लम्स हैं। आज आपको ये पद मिला है, एक कद मिला, ईश्वर ने दिया है और आप ईश्वर की जगह से बोल रहे हो। सच्चे मन से आपको समझना होगा बहुत सारी जवानों की डिमांड है, सुनी नहीं गई है। माने की मैं बात नहीं कह रहा कि आपने माना नहीं, ये दोस्त तो जब जाएगा जब सुना हो किसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे सैनिक आज इस देश में मजबूर हैं। इतिहास कहता है कि कभी उन्होंने कुछ नहीं मांगा, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां हों या और उनकी समस्याएं हैं, वेटरन्स की समस्याएं, अब वो अंदर जो लोग हैं वो उन्हीं की समस्या है। लेकिन एक बार आपने एक डेलीगेशन डिटेल करना था ताकि उनकी बात, एक इंटरेक्शन हो जाता, तसल्ली हो जाती कि आपने उनकी बात को सुना। मानने का सवाल बाद में आता है और ये शायद कहीं ना कहीं दुख पहुंचाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपका सुरक्षा सेवा विंग यानी SSW लंबे समय से हमारे जवानों अधिकारियों को मानसिक रूप से भी सशक्त करने का कार्य कर रहा है और रेजिडेंशियल प्रोग्राम, फील्ड प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम, सोशल कंपेनिंग, फोर्स स्पेसिफिक प्रोजेक्ट द्वारा भारत के कोने तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को सख्त बनाया है। आपके इंस्ट्रक्शन ने हमारी आर्मड फोर्सेस की मेंटल स्ट्रेंथ के लिए जो काम किया उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने तमाम तरीके की बातें कहीं, आप देख सकते हो। आप अपने आसपास का वातावरण देखिए, एक आदमी के जीवन का आकलन करिए। एक आदमी वैसे तो कई सारे लोगों के बीच में रहता है, अपने घर परिवार के बीच में रहता है, उसका एक समाज होता है, रोज कई नए लोगों से मिलते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें अकेलेपन और तनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो फिर हमारे सैनिकों पर क्या बीतती होगी जो घर परिवार से दूर रह करके राष्ट्र की सेवा के लिए अकेले रहते हैं। 2 या 4 लोग 6-6, 8-8 महीने ग्लेशियर में रहते हैं, एक दूसरे की शकल से बोर हो जाते हैं। और यहां उन्होंने कितनी बात कही कि आप बहुत सारी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, आसपास लोग हैं, नातेदार, रिश्तेदार, बीवी, बच्चे सब हैं, और फिर भी आपको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, तनाव होता है और बहुत सारे कदम उठाते हो। लेकिन ये सैनिक हैं, कितने मजबूत है। और आपने इस बात को, एक एक चीज को उन्होंने भगवत श्री कृष्ण जी का जिक्र किया है कि योग है कर्मसु कौशलम, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि सैनिकों के लिए भी अब आज ये बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों आप एक एक चीज को, उनके भाषण को सुनिए। साथ ही मैं आपके सामने कह रहा हूं समाज में कितनी गंदगी है। आज आपको कुछ एक बहुत सारे वीडियोस मैं दिखाऊंगा जिसमें आज एक डीजीपी ओम प्रकाश, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मई 2015 में बनाए गए थे। यानी पुलिस के शीर्ष अधिकारी बेंगलोर कैडर के, उनको उनकी बीवी और बेटी ने निपटा दिया। बड़े शर्म की बात है, उनके फ्लैट में कितना बड़ा अधिकारी होगा, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली होंगी, एक बीबी नहीं संभाली गई। और एक बीबी थी या कौन थी, और वो फोन कर रही कि हमने राक्षस को निपटा दिया। आखिर ये किस प्रकार की बातें हैं। समान है जहां पर इतना बड़ा अधिकारी सर्वोच्च पद पर पहुंचता है, उसकी बीबी और बेटी निपटा देती है। दोस्तों FIR हुई है, अरेस्ट हुआ, ये कल का मामला है। उनके फ्लैट के अंदर आप सुन के हैरान हो जाओगे। एक मामला बड़ा चल रहा है, आपने देखा होगा कि सासू दामाद को लेकर चली गई है, अब दामाद को अपना पति बना रही है। तो ऐसे सिस्टम है सिविल में, या किसी ने सबका, अब इनको कौन सा तनाव है, इनको कौन सा प्रेशर है, इनको क्या प्रॉब्लम है। अब सैनिक की बात करूं तो सैनिकों को तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सैनिक जब सिविल में आता है उससे लोग बदतमीजी से बात करते हैं, पुलिस उससे गंदे तरीके से बात करती है, परिवार उसका साथ नहीं देता, तब उसको गुस्सा आती है। नहीं, सैनिक इस प्रकार कभी, सैनिक अपने काम खुद करता है। वो अपनी बीवी को भी नहीं कहेगा कि मेरा काम कर दो, क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है, अपना काम करने की आदत है, खुद से अपनी चीजें संभालने की आदत है, घर संभालने की आदत है। आप देखती सैनिक का जीवन आम आदमी के जीवन का फर्क दिखा रहा हूं। तो आज डीजीपी साहब का यह हाल है, यानी पुलिस के शीर्ष अधिकारी। और कौन हाल कर रहा है, बीबी और बेटी। शायद आपने सुना होगा ऐसा। आज सुनिए, समझिए ये बेंगलोर का मामला। धन्यवाद।